कैसे बनाते हैं समझना, बहुत आराम से एक्सप्लेन करूँ। सबसे पहले आप लेयर चूज करोगे यहाँ पर ग्रिड के नाम से। कहाँ पर? ग्रिड। ठीक है। एक कमांड होता है जो कहलाता है हमारा एक्स लाइन एक्सेल एंटर। आप एक्सेल एंटर करना, और एक्सेल एंटर करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, मतलब एच एंटर और हॉरिजॉन्टल, वी एंटर फॉर वर्टिकल। मैंने वी एंटर की। कहां पर क्लिक करा? कॉलम का सेंटर नंबर 1, सेंटर नंबर 2, नीचे अगर आए तो नीचे वाला लो, दिस वन एंड दिस वन। फिर हमने एक्सेल एंटर किया, एच एंटर किया, हॉरिजॉन्टल, दिस वन, सेकंड एंड थर्ड। अब ये इनफाइनाइट लाइन है, इसकी कोई सीमा नहीं है, तो इसको ट्रिम करने के लिए हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, इसके कॉर्नर से लास्ट के कॉर्नर तक, और एक ऑफसेट ले लेंगे 3 मीटर का। कहां से? टॉप वाले रेक्टेंगल से ऊपर की तरफ। किया डबल एंटर, इसके बाहर की सारी लाइंस ट्रिम कर। ठीक। अगला स्टेप मैंने क्या एक्सप्लेन करा था, हम ऊपर ये जो लाइंस आ रही हैं इनकी डिटेल को देने के लिए एक टैग बनता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रिड हेड। कैसे बनाओ? एक सर्कल बनाना। अब देखो तुम्हें इसका शॉर्टकट की बताऊं, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैंने इसको कॉपी करा, ये कॉपी करा, यहां रखा। मैंने थोड़ा सा ड्राइंग को छोटा करके देखा कि कैसा आ रहा है, छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है। मुझे लग रहा है कि बहुत छोटा है। बहुत सारे बच्चों के ड्राइंग्स में भी ये प्रॉब्लम थी, बहुत छोटा आपने दिया है। मैंने बोला था ना उसको देखने के लिए थोड़ा छोटा कर लेना ड्राइंग। अब आप इसको सेलेक्ट करके एस सी एंटर करना, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। परफेक्ट। मतलब आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि जो हमने दिया है वो परफेक्ट है या नहीं है। अब आप नाम डालो इसका, डबल क्लिक, 01। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसकी लेयर है DW टैग, और जो ऑब्जेक्ट होता है हमें उस ऑब्जेक्ट को उसी लेयर पे ही पुट करना हो। तो आप इसको सेलेक्ट करना, लेयर ऑप्शन पे आना, और देखना कि कहीं पे है या नहीं है। दिस वन, सारी चीजें अवेलेबल है। कॉपी दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट। फिर बाकी नाम चेंज कर लोगे, 01, 02, 03, 04, 05। फिर कॉपी करो इस पॉइंट से इस पॉइंट, डबल क्लिक करो। अब यहाँ पर आएगा अल्फाबेटिकल, ए, नंबर नहीं है। कॉपी करना, सिलेक्ट करके CO एंटर, इस पॉइंट, नेक्स्ट, देन नेक्स्ट पॉइंट। फिर हमने एक्सप्लेन करा था क्या, डायमेंशनिंग करना। छोड़ दो फर्नीचर को भी, डायमेंशन निकालना। कैसे निकालोगे? पहले डी एंटर करना, डी एंटर करके यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है स्टैंडर्ड, इस पे क्लिक करना, मॉडिफाई पे आना, प्राइमरी यूनिट पे आना। डेसिमल हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। प्रिसीशन बहुत ज्यादा है, हम लेंगे 0.0, प्रिसीशन 0.0। टेक्स्ट पे आना, और यहाँ पर ये जो बॉक्स नजर आ रहा है इस बॉक्स पे क्लिक करना, और क्या बताया था उसी फॉन्ट को चूज करना जो बताते चले आ रहा है। सेट करंट, यस, क्लोज। टेक्स्ट अलाइनमेंट के नीचे सेकंड ऑप्शन को चेक कर लेना, एरो ऑप्शन पे आना, यहां से फर्स्ट में लेना आर्किटेक्चर टिक। एरो का साइज कम रखना है ज्यादा रखना है आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मैंने कहा 0.15। और टेक्स्ट का साइज आप कितना यूज कर रहे हो, मैंने कहा 0.18। हम आगे बढ़ा भी सकते हैं। इतने सारे चेंजेस करने के बाद ओके, देन सेट करंट एंड क्लोज। हम क्या करेंगे, पहले
डायमेंशंस की लेयर चूज करेंगे। मैंने बोला तो बिना लेयर के काम करना ही नहीं है। चूज करो यहाँ पर कौन सा है, कोई भी ले लो। दिस वन, लीनियर पे आओ। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, माउस ऊपर ले जाके क्लिक। लीनियर, पहला सेंटर, दूसरा सेंटर, क्लिक करो। वापस के डायमेंशंस पे आके कंटिन्यू पे क्लिक करना और जो जो ग्रिड लाइन है उनको पिक करते चले जाना। सिंपल। लीनियर ऑप्शन पे आना, पहला कॉर्नर तो सबसे लास्ट कॉर्नर पे क्लिक करके माउस से क्लिक करना। लीनियर ऑप्शन पे आना, पहला सेंटर निकालना, फिर दूसरा सेंटर निकालना, क्लिक करना और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है। एक और तरीका होता है, वो भी सीख लो। जब हम सारी डिटेल देते हैं तो हम स्पेस की इनर टू इनर की भी वैल्यू देते हैं रीड करने के लिए ड्राइंग को। मतलब वॉशरूम के अंदर का साइज कितना होगा, ओपन स्पेस का इनर टू इनर स्पेस कितना होगा, किचन का स्पेस इनर टू इनर, ये पार्ट भी हमारा ड्राफ्टिंग में आता है। मतलब कि वॉशरूम इनर टू इनर, लीनियर, स्पन, देन अगेन, अब आप क्या करोगे, हम अंदर की डायमेंशन निकालने जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डायमेंशन की लेयर चेंज कर देंगे, थोड़ा सा अलग तरह से शो कर। डायमेंशन का फॉन्ट बाहर का बहुत बड़ा है, अंदर का थोड़ा छोटा करना है, क्योंकि सेम साइज नहीं रखना है ना। आप फिर से डी एंटर करना। ठीक है। और यहाँ पर न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना, या फिर आप एक काम और कर सकते हो, न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना दिस वन और नाम मेंशन कर देना, लाइक इनर टीम, मतलब अंदर की डायमेंशन। कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना, वही चेंजेस करना जो मैंने एक्सप्लेन करा। डेसिमल सेम चीज है, बस हम टेक्स्ट का साइज चेंज कर देंगे ताकि छोटा थोड़ा दिखाए डायमेंशन को। एरो का साइज चेंज कर देंगे, ओके करेंगे, सेट करंट पे क्लिक करके क्लोज करेंगे। अब आपका काम क्या होगा ये भी समझ लो। वॉशरूम का साइज कितना है टोटल, लेंथ और विड्थ हमारी कितनी आ रही है ड्राइंग्स में, वॉल से डोर का गैप हमारा कितना आ रहा है, एक एक पार्ट की डिटेल निकालना है। ये बात बहुत अच्छे से समझ लो। ये है हमारा वर्किंग करने का मेथड। यहाँ से गैप हमारा कितना आ रहा है, किचन का गैप हमारा कितना है, एक एक पार्ट की डिटेल इसलिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं इस बार भी हमने। कितना गैप है हमारा यहाँ पर, ठीक है। बाथरूम का साइज, टोटल साइज, वॉल से गैप, बेडरूम का साइज, दिस वन, डोर का गैप, टोटल साइज, वॉल से गैप, ठीक है। दिस वन, फ्रंट लॉन कितना है मेरा, इसकी डिटेल, विंडो का गैप, लॉन का एरिया टोटल कितना आ रहा है, बेडरूम की डिटेल्स, टोटल साइज, वॉल से गैप। तब जाके डिटेल लगती है कि कुछ बनाया है, वरना कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ वॉल ही वॉल्स नजर आएंगी। वॉल का गैप। अब कोई भी ड्राइंग बहुत इजीली इसको रीड कर लेगा, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस ड्राइंग को रीड करने में कि इसमें क्या दिया है ना।
ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा होता है। इसके बाद फिर हमने एक्सप्लेन करा था कि आप क्या करोगे, फर्नीचर्स आइटम क्रिएट करोगे। मैंने फर्नीचर्स आइटम क्रिएट क्रिएट करना बताया भी था। चलो अगर नहीं भी आता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। मे बी अगर आपको नहीं क्लियर है, ठीक है, जिनको बहुत टाइम लग रहा है ड्राइंग्स में काम करते, ठीक है, उनके लिए मैं कह रहा हूँ, आप क्या करना, आप लाइन से मैन्युअली क्रिएट कर लेना, लेकिन वहां पर होना चाहिए, वहां पर फर्नीचर होना मस्ट है। अब जैसे आप समझ नहीं पा रहे हो, है ना, आपने क्या सोचा, चलो ठीक है, मैंने ये बेड का साइज ले लिया, मैं ज्यादा मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ सर, तो मैंने ना थोड़ा सा बेसिक मॉडल बना लिया, तो क्या ये चलेगा? लेकिन साइज के साथ उस फर्नीचर को भी सिलेक्ट करके कहाँ पुट करोगे, फर्नीचर की लेयर पे। सोचो, दिस वन, पूरे मॉडल को सिलेक्ट करना, मतलब फर्नीचर को ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करना, तो ये ग्रुप हो गया। तो ग्रुप होने से फायदा क्या हुआ, हम इसको बहुत आसानी से उठा के शिफ्ट कर सकते हैं कहीं भी। ये बेनिफिट होता है हमारा ग्रुप करने से, ठीक है, चीजों को समझना बहुत बढ़िया। आप कर सकते हो ऐसा, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, आपका सही था, उस पर कंप्लीट करिएगा, फिर हम चेक